आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। आज का मेरा टॉपिक है फैक्टराइजेशन का। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि जब जब आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स आएगा हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इसके मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और आगे आप लोगों को वो काम भी आप लोगों के काम भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पहला है x² + 8x + 15। अब इसके हमें फैक्टर बनाने, तो याद रखें ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और जो x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 15, ठीक है, 15। अब 15 के हमें कोई दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 15 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए और प्लस करने से, ऐड करने से, ये जो मिडिल में जो टर्म है ये उन दोनों नंबर्स का सम होता है, ठीक है, सम और डिफरेंस भी हो सकता है। तो हम देखते हैं यहां पर अगर प्लस है तो ये फिर इनका सम होगा, ऐड करने से फिर हमें 8 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट दोनों x² का कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का अगर प्रोडक्ट ऑड आता है, कोई ऑड नंबर है, तो इट मींस कि जो दो नंबर होंगे वो दोनों ऑड नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दो ऑड नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड ही आता है। और मिडिल में भी हम देख रहे हैं जो उनका जो सम आ रहा है वो इवन है, तो यहां पर भी बात कंफर्म हो गई कि जो दो नंबर हैं वो दोनों ऑड होंगे तभी उनका सम इवन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट ऐसे नंबर ही हम ढूंढेंगे, ऑड नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए। तो वो कौन से नंबर होंगे? 3 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x² प्लस, तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे 3 + 5x प्लस ये 15। तो x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब यहां से x आ जाएगा कॉमन, तो x + 3, इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, तो x प्लस, अब 15 में से जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब होता है कि जो भी नंबर हम कॉमन लेंगे उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। याद रखें कॉमन मीन्स कि जो कॉमन हम नंबर लेते हैं उससे हमें डिवाइड करना है। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और याद रखें ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है, x + 3 x + 3। तो हमें दो फैक्टर इसके मिल गए, x + 3 एंड x + 5। अब ये सेकंड एग्जांपल। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 24 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 24। अब 24 ऐसे भी हो सकता है कि दो इवन नंबर भी होंगे तब भी प्रोडक्ट उनका 24 आएगा, ठीक है। अगर एक इवन एक ऑड है तब भी उनका प्रोडक्ट 24 आएगा। तो फिर हम देखेंगे मिडिल टर्म को। अब यहां पर इसके साथ प्लस है तो ऐड करने से 11 आना चाहिए। तो अब जब 11 है इट मींस कि एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा लाजमी, ठीक है, क्योंकि इवन और ऑड को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक ऑड नंबर मिलेगा। तो 24, अब कौन से नंबर में 24 आ सकता है कि जिसमें एक इवन हो और एक ऑड नंबर हो, तो वो सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है, 3 और 8, ठीक है। 3 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, और अगर इसको प्लस भी करेंगे तो 11 आ जाएगा।
तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 8 एक्स प्लस 24। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 8x प्लस 24। x आ जाएगा कॉमन यहां से x माइनस 3 माइनस 8 कॉमन x। अब जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी, ये माइनस और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस x माइनस 3 एंड x माइनस 8। ये हो जाएगा इसके दो फैक्टर। अब तीसरी एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 30। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 30 आ रहा है। अब ये माइनस है तो फिर हम डिफरेंस चेक करेंगे, 13 आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो कौन से दोनों, अच्छा यहां पर भी जो प्रोडक्ट है वो 30 है, तो इसका मतलब है दोनों इवन भी हो सकते हैं और एक इवन एक ऑड भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे यहां पर ऑड नंबर है, इसका मतलब है कि अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो इसका सम है, जो डिफरेंस है वो 13 है, तो इट मींस कि एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा, तभी उनका डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर आएगा। अब 30 कोई ऐसे नंबर कि जिसमें एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, कौन कौन से पेयर हमें मिल सकते हैं? एक तो हो सकता है 3 और 10, ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को हम डिफरेंस लेंगे 10 और 3 का तो 7 आएगा। इट मींस कि ये पेयर नहीं होगा। सेकंड 2 एंड 15 एक इवन और एक ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब इसका जब हम डिफरेंस लेंगे 15 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 13x। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो पेयर हमें चाहिए वो क्या है? 2 एंड 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30, x कॉमन x प्लस 15, यहां से माइनस 2 कॉमन x। अब जब माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस, और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो हमें दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 15 एंड x माइनस 2। क्लियर? अभी फोर्थ एग्जांपल। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है 5 और यहां पर ये कांस्टेंट टर्म। अब 5 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब 40 है, अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो एक इवन एक ऑड भी हो सकता है जो पेयर बनेंगे, या फिर दोनों इवन भी हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे मिडिल टर्म को। ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके जो इनका डिफरेंस है 6 आना चाहिए। अब 6 क्योंकि एक इवन नंबर है, इट मींस कि जो दो नंबर होंगे वो दोनों के दोनों इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों इवन होंगे तो तभी उनका डिफरेंस भी इवन आ जाएगा। अब कौन से होंगे? 5 और 8 मल्टीप्लाई किया 40, और 40 2 और 20 भी हो सकता है, लेकिन जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो आएगा 18, तो ये तो नहीं होगा। 4 एंड 10 मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। इट मींस कि हमें जो पेयर चाहिए वो क्या है? 10 और 4, या 4 एंड 10। तो 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4x माइनस 8, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8। अब यहां से कॉमन 5, ऐसा नंबर कि जो दोनों को डिवाइड कर सके। 5 और x माइनस 10 को 5 से डिवाइड किया 2, और यहां पर कॉमन आएगा
4 x माइनस 2। तो इसके हमें फैक्टर मिल जाएंगे x माइनस 2 एंड 5x प्लस 4। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। बिल्कुल आसान स्टेप्स, आसान मेथड फैक्टराइज करने का कि किस तरह से हमने इनको फैक्टराइज किया। 4 एग्जाम्पल। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को कि अब हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि ये इस फॉर्म में होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स के x की वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन बाय द मीन ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए से अब हमें इसका सॉल्यूशन मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? इसके फैक्टर अभी हम बना चुके हैं, दोबारा इसको बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर 3 प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा कॉमन, x प्लस 3, यहां से 5 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिल गए, x प्लस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 और यहां से x की वैल्यू -5। तो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया -3 एंड -5। ठीक है, तो बिल्कुल वही स्टेप्स फैक्टर बनाने के, फैक्टराइज के, फैक्टर करके और लास्ट में हमने 1 बाय 1 दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल, 5 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने से 40 आना चाहिए और इनका डिफरेंस 6 आना चाहिए। ये भी अभी इसके फैक्टर हमने बनाए थे। 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा 5x, x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 एंड 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x इज इक्वल टू -2 हमें खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। 2 को हम यहां से जब खत्म करेंगे तो ऐड करेंगे +2 बोथ साइड, तो ये 2 कैंसिल और यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा राइट हैंड साइड पर। x की वैल्यू 2 और यहाँ से 5x इज इक्वल टू 4 को अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर -4, साइन चेंज हो जाएगी और x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल गया 2 एंड -4 अपॉन 5। देखा आपने, बिल्कुल आसान तरीका फैक्टराइजेशन का भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का भी बिल्कुल आसान और इजी मेथड। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स और तरीके सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।